हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डेडिकेटर। आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग मेहनत करें और खूब डट करके पढ़ाई करें। तो लास्ट क्लास जो थी मेरी, उसमें मैंने डिस्कस किया था क्लास 10th कॉमर्स का चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हर साल 10 मार्क्स का आता ही आता है। जो चैप्टर हमारा है वो हमारा है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो लास्ट क्लास में मैंने सारे सारे उसके मैंने आपको थ्योरी और जितने भी एडजस्टमेंट के पॉइंट थे वो सब मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, सीखना है। ठीक है, और वीडियो को लास्ट से जरूर देखना है ताकि आपको इसका एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से पॉइंट जाने हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कौन कौन से पॉइंट जाएंगे और बैलेंस शीट हमारी किस तरीके से बननी है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ये बुक है, हमारी कॉमर्स की बुक है, हमारी क्लास 10th की, श्री बालाजी पब्लिकेशन की। ठीक है, तो इससे मैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, बताऊंगा। और आशीष अग्रवाल और सुदेश जिंदल ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे हम फाइनल अकाउंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो भी और क्वेश्चन है एक्स्ट्रा और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके बुक के पेज नंबर 61 पर है। चलिए देखते हैं और उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में जब क्वेश्चन पेपर आपका आएगा तो उसमें आप लोग क्या करोगे कि जहां जहां पे जो पॉइंट लिखे हैं, जैसे स्टॉक है या परचेज है या सेल्स रिटर्न है, उसके आगे आपको पेंसिल से ही मेंशन कर लेना है कौन किस कॉलम में जाएगा, या किस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, या बैलेंस शीट में जाएगा। उसके आप लोग आगे आप लोग को ट्रेडिंग अकाउंट का टी बना लेना है, बैलेंस शीट का बी बना लेना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पीएल बना लेना है या लिख लेना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी और आपका टाइम काफी हद तक के बचेगा। क्योंकि एग्जाम में हमको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। जब टाइम मैनेजमेंट से आप काम करोगे तो आपका पेपर जल्दी हो जाएगा और सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा 3 है, बताता है कि फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर अभिनव प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020। ठीक, इसमें आपको पूरा ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा हुआ है, सारे पॉइंट्स आपके दे रखे हुए हैं, स्टॉक दे रखा है, परचेज, सेल्स रिटर्न, डेटर्स, बैड डेट्स, सारे पॉइंट दे रखे हुए हैं। तो अब उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ कहाँ कौन से पॉइंट जाने हैं इसको आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में है स्टॉक। तो आपको पता है कि स्टॉक जो होता है वो हमेशा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से लिखेंगे। अमाउंट दे रखा है इसका 23,000 आप कॉलम में लिख दोगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको साफ साफ मेंटेन करना है, लिखना है, बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है परचेज, तो लिखेंगे टू परचेज। और जैसा ही परचेज का नाम आ जाए तो तुरंत आपने पूरे क्वेश्चन में देखोगे कि कहीं पर परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड तो नहीं है। परचेज रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों में से आपको देखना है, जो भी दिया होगा आपको इसको यहाँ पर मेंशन करना है। तो सबसे पहले ऐसे परचेज आपने लिखा, परचेज का अमाउंट दे रखा है 1 लाख, और तुरंत देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि परचेज रिटर्न भी हो। तो अगर परचेज रिटर्न कहीं भी क्वेश्चन में दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करते हैं। ठीक, तो परचेज आपकी दे रखी है क्वेश्चन में 1 लाख की, तो इसको आप लोग अंदर लिखेंगे इसी साइड में, उसमें से हम लोग लेस करेंगे परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना दे रखा है परचेज रिटर्न का 1000। ठीक है, तो 1000 आप लोग क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे। और जो लेस वाले पॉइंट होते हैं वो लेस लिखने के साथ साथ उसको आप ब्रैकेट में भी बनाएंगे,
ये इस बात को बताता है कि आपको यहाँ पर लेस करना है, ठीक। और उसके बाद आप उसको टोटल कर लेंगे। 1 लाख में से अगर आप 1000 माइनस करेंगे तो 99,000 आएगा आंसर, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ फाइनल यहाँ पर मेंशन कर दोगे, ठीक। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा पॉइंट जाना है। सन्डी डेटर जाएगा नहीं, बैड डेब्ट्स भी नहीं जाएगा, बिल रिसीवेबल भी नहीं, मशीनरी नहीं, सेल्स नहीं, वेजेस आ जाता है आपका 45,000 का, ठीक है। तो 45,000 जो वेजेस है इसको यहाँ लिख लेंगे टू वेजेस, ठीक है। और वेजेस लिखने के बाद जो मेन चीज अब आपकी क्या है, आपको नीचे एडजस्टमेंट के पॉइंट भी साथ साथ में ध्यान से देख लेने हैं, ठीक। एडजस्टमेंट में इसमें देखिए पॉइंट लिखा है क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹40,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा होगा। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादातर आपका एडजस्टमेंट में ही दिया रहता है, तो उसको आप जरूर क्वेश्चन को पूरा लास्ट तक के पढ़िएगा। उसके बाद सेकंड दे रखा है डेप्रिसिएशन और मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 10% लगेगा, जिसको हम लोग 10% निकाल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे, और बैलेंस शीट का पॉइंट है ये हमारा। उसके बाद हमारा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 एंड रेंट हमारा है 1000। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी 1000 रुपए है और रेंट भी हमारा 1000 रुपए है, ठीक। आउटस्टैंडिंग, तो ये दोनों ही पॉइंट आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के हैं, ठीक। उसके बाद हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 5%। तो ये भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पॉइंट है, इसलिए एडजस्टमेंट का कोई भी पॉइंट नहीं है जो हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक। तो बस को इसमें भी क्या करना है, खाली आपको देखना है कि सारे पॉइंट आपके आ जाने चाहिए इसमें, ठीक है। तो उसके अलावा वेजेस हमारी 45,000 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्टली 45,000 यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसलिए एक एक पॉइंट को आपको देखते समझते हुए चलना है आपको। उसके बाद फ्रेट ऑन परचेज, ठीक है, तो ये आपका जाएगा फ्रेट ऑन परचेज लिखेंगे टू फ्रेट ऑन परचेज, ठीक है। परचेज हमने कोई भी सामान खरीदा, उस पे जो भी हमने फ्रेट दिया या जो भी भाड़ा हमने देना पड़ा, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। 1300 है, इसको यहाँ मेंशन कर लीजिए, ठीक है। इसको कर लिया। उसके बाद रिपेयर्स है, फ्रेट ऑन सेल्स है। फ्रेट ऑन सेल आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, रिपेयर्स भी आपका उसी में जाएगा। ड्राइंग हो गया, कैश हो गया, कैपिटल सेल्स सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, ठीक। तो ये कुल मिलाकर के हमारे डेबिट साइड के जो पॉइंट थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आप डेबिट कॉलम मेंशन कर लीजिए, आपका डेबिट है, ध्यान रखिएगा, और ये हमारा क्रेडिट है, ठीक। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग के क्रेडिट साइड में कौन कौन से पॉइंट जाएंगे, ठीक। तो क्रेडिट साइड में हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग सेल्स देखते हैं। तो इस साइड में लिखा रहता है बाई करके, बाई सेल्स, ठीक। अब सेल्स देखेंगे कितना दे रखा है, सेल्स दे रखा है 1,56,500, इसको भी अंदर ही लिखेंगे, ठीक। क्योंकि इसलिए अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें भी हमारा सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखने की, जैसे ही परचेज आए तुरंत देखिए क्वेश्चन में कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं है, और जैसे ही सेल्स आए तो तुरंत देखिए कि कहीं पर सेल्स रिटर्न तो नहीं है। अगर सेल्स रिटर्न है तो आपको यहाँ पर लेस करना होता है, ठीक। तो सेल्स रिटर्न आप देख लीजिए, सेल्स रिटर्न दे रखा है 2000 का, यहाँ लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न 2000, ठीक है, ब्रैकेट बना लेंगे। 1,56,500 में से अगर हम 2000 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,54,500, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें जो दे रखा है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक आप ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो पॉइंट होता है वो आपका एडजस्टमेंट में ही दिया रहता है लास्ट में, उसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा हुआ है 40,000 मेंशन कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतनी आइटम है जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाने हैं, ठीक। इसके अलावा बाकी जो आइटम है वो हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगे। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना है और डेबिट साइड का टोटल कर लेना है, दोनों साइड का आपको टोटल कर लेना है। तो टोटल कर लीजिए सबसे पहले, तो इसका टोटल करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा 1,94,500, ठीक। इसका टोटल आएगा 1,94,500 आएगा, ठीक। इनको आपको प्लस कर लेना है। और जब हम डेबिट का टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 1 लाख, इधर साइड में आपको लिख लेना है 1,68,300,
तो आपको क्या करना है, डेबिट का टोटल कर लेना है जो हमारा आएगा 1,68,300 आएगा, और आप क्रेडिट का टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 1,94,500 आएगा। ठीक है, दोनों को टोटल कर लेना है, और टोटल करने के बाद क्या करना है, देखना है कि कौन सा कॉलम है जो बड़ा कॉलम आया है, किसका अमाउंट जो ज्यादा आ रहा हो। तो हमने देखा कि हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा आ रहा है 1,94,500, और जो डेबिट साइड है उसका अमाउंट हमारा कम आ रहा है 1,68,300। तो क्या करना है हम लोग को, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए माइनस करके देख लिए। 1,94,500 में से माइनस करेंगे 1,68,300। ठीक है, 26,200 आ गया, 26,200 आ रहा है। 26,200 जो आ रहा है यही कहलाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, तो कहां लिखा जाता है, इसको हम यहां लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और यहां अमाउंट लिख देंगे 26,200। ठीक है, अब यही जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, यहां लिख देंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, इसी को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद दोनों साइड में बराबर अमाउंट लिख लेंगे, इनका जो हमारा 1,94,500 आया है वही दोनों साइड में अब कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोनों साइड में इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। बहुत ईजी है, कोई भी इसमें डिफिकल्टीज नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो अकाउंट हम बनाएंगे वो हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग बनाते हैं। चलिए पॉइंट देख लेंगे कि हमारा इसमें स्टॉक हो गया, हमारा परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया हमारा, और सन्ड्री डेटर्स आपको बता दें, सन्ड्री डेटर्स हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बैड डेब्ट्स हमारा 1,000। तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे हम लोग टू बैड डेब्ट्स। ठीक, और बैड डेब्ट लिखने के बाद एडजस्टमेंट में आपको देख लेना है कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो बैड डेब्ट से रिलेट करता हो। तो फिलहाल अभी हमने देखा है कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स का जितना भी अमाउंट है 1,000 आपको पूरा यहाँ पर उतार देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बिल्स रिसीवेबल, ये भी आपके बैलेंस शीट का पॉइंट है। मशीनरी बैलेंस शीट में जाएगा, सैलरी आ गया है, सैलरी आ गया हमारा 6,000 रुपए, और सैलरी हमारा 6,000 है, तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी 6,000, अंदर लिखेंगे सैलरी, इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक हमारा एडजस्टमेंट में पॉइंट दे रखा हुआ है, लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको दोबारा से बता दे कि ऐसा अमाउंट, ऐसा पैसा जो आपको देना था लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, तो जो कंपनी फर्म है उसके लिए ये क्या है, एक लायबिलिटी है, उसको देना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसी साल में उसको ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ऐड करके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 है, 1,000 लिख देंगे, 6,000 1,000 प्लस करेंगे, आएगी हमारी 7,000। ठीक, तो कुल मिलाकर जो सैलरी हो गई वो आपकी पूरी 7,000 हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वेजेस, जो हमारा लिख चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। फ्रेट ऑन परचेज भी हो चुका है, रेंट आ जाता है, रेंट हमारा है 4,500, यहाँ लिखेंगे टू रेंट, इसको भी अंदर लिखेंगे 4,500, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 है और रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, वो हमारा है 1,000। इसमें भी ऐड कर देंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, 1,000। ठीक, तो 4,500 में 1,000 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5,500। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से एडजस्टमेंट के पॉइंट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, इनको ही आपको अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझना है। और उसके बाद हमारा रिपेयर्स आ जाता है, रिपेयर्स को लिख देंगे हम लोग टू रिपेयर्स, अमाउंट दे रखा है हमारा रिपेयर्स का 2,000 लिख देंगे यहाँ पर। और उसके बाद हमारा आता है फ्रेट ऑन सेल, ये भी इसी में लिखा जाएगा टू फ्रेट ऑन सेल्स। अगर फ्रेट ऑन परचेज है तो उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, और अगर फ्रेट ऑन सेल्स है तो उसको आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है, और फ्रेट ऑन सेल्स का अमाउंट दे रखा हुआ है 1,200।
उसको हमने यहाँ मेंशन कर लिया। ठीक, उसके बाद हमारा है ड्राइंग। तो ड्राइंग जो है वो आपका बैलेंस शीट का पॉइंट है। कैश भी बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल भी बैलेंस शीट में जाएगा, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में हो चुका है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा, बिल्स पेबल बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा, और परचेज रिटर्न भी आपका हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा पॉइंट है जो हमारे एडजस्टमेंट में दे रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो जो भी डेप्रिसिएशन लगता है हमारा, उसका जो परसेंट दे रखा है वो परसेंटेज हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड या एक्सपेंसेस साइड में लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन मशीनरी कितना दे रखा हुआ है, मशीनरी का जो अमाउंट दे रखा हुआ है 44,000 दे रखा हुआ है। ठीक है, और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है जो हमारा एडजस्टमेंट में दे रखा है वो 10% दे रखा हुआ है। तो 44,000 का आपको 10% निकाल लेना है, 10/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका 4400 4,400 या 4,400 आपका डेप्रिसिएशन निकल करके आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखते हैं। भले ही मशीन में डेप्रिसिएशन दिया हो, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन दिया हो, या लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन दिया हो, किसी पे भी डेप्रिसिएशन दिया हो, तो डेप्रिसिएशन का जितना भी आप परसेंटेज निकालोगे वो परसेंटेज आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन कर देना है। ठीक, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अमाउंट कितना हमारा है, अमाउंट आया 4,400, उसको यहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, एक ये एडजस्टमेंट का पॉइंट था, ये भी आपका हो गया। उसके बाद एक एडजस्टमेंट का पॉइंट और दे रखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। ठीक, तो जो कैपिटल है क्वेश्चन दे रखा हुआ है आपका ट्रायल बैलेंस में, उस कैपिटल पे आपको 5% इंटरेस्ट निकालना है। क्योंकि ये कैपिटल पे जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा ये भी फर्म के लिए एक तरह से एक्सपेंस होता है, इसीलिए इस एक्सपेंस को भी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मेंशन करते हैं। तो हमारा कैपिटल का जो दे रखा है वो 83,600 दे रखी कैपिटल हमारी। 83,600 जो कैपिटल है इस पे हमें 5% इंटरेस्ट निकालना है, इंटू 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4,180। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा अमाउंट हमारा इंटरेस्ट का। अब इसी अमाउंट को हम लोग क्या करना है, यहां पर मेंशन कर लेना है, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये अमाउंट जो है इसको मेंशन कर लेंगे 4180। ठीक है, ये हमने मेंशन कर लिया। ठीक, तो अब हमारे डेबिट साइड के सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में आपको बता दें कि जब कभी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, इससे पहले जो हमने अकाउंट बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, उस ट्रेडिंग अकाउंट में चाहे ग्रॉस प्रॉफिट आए या ग्रॉस लॉस आए, उसको आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अगर इन केस हमारे में ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए कैसे, यहां लिखेंगे हम लोग बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और उसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था, 26,200 आया था, उसको यहां पर मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हमारा पॉइंट हो गया। और अगर इन केस ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ग्रॉस लॉस आता, तब उसको हम लोग क्या करते, डेबिट साइड में यहां पर मेंशन करते। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास और कोई भी पॉइंट आइटम नहीं दे रखे हुए हैं जो हमको क्रेडिट साइड में मेंशन करने हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड का तो क्रेडिट साइड टोटल तो हमारा यही आएगा, 26,200 ही आएगा जो गिवन है यहाँ पर। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम लोग, डेबिट साइड जो है इसका हम लोग यहां पर टोटल करते हैं। ठीक, $1,000 प्लस 7,000 प्लस 5,500 प्लस 2,000 प्लस 1,200
प्लस 4400 प्लस 4180। तो इसका जो टोटल आया वो हमारा आया 25,280। उसको साइड में लिख लेंगे 25,280। अब आप देख रहे होंगे कि आपको क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है, 26,200 है, और डेबिट साइड का टोटल 25,280 है। अब क्या करेंगे, अब जो डिफरेंस इनका होगा वही आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। माइनस कर लिए 26,200 में से 25,280 को माइनस कर लिए। तो जो आंसर आएगा, नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 920 आ रहा है। तो उसको हम लोग यहां मेंशन कर देंगे, लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट आया हमारा 920। ठीक है, हाँ 920 आ रहा है। अभी लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका लास्ट में टोटल लिख देंगे 26,200। ठीक है, जो टोटल यहाँ आएगा वही टोटल आपका यहाँ पर भी आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल करके आ गया, जो हमको यहाँ पर उसको इस क्वेश्चन से निकालना था। तो इस तरीके से आपका 26,200 यहाँ का टोटल हो गया। ठीक है, और 26,200 आपका यहाँ का टोटल हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका इक्वल और बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन का जो लास्ट हमारा एक स्टेटमेंट है वो हमारी है बैलेंस शीट, जो बहुत ही जरूरी होती है। अब हम लोग समझते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बननी है। तो चलिए, जो इस क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट हमारा है वो हमारी है बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऊपर डालोगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आपकी डेट पड़ी होगी, इस क्वेश्चन में 31 मार्च 2020 पड़ा है, इसलिए हमने इसको 31 मार्च 2020 डाल दिया। अगर आपके पास जो भी क्वेश्चन आया होगा उसमें आपका 31 मार्च 2025 पड़ा हो, या 2026 पड़ा हो, या 2024 पड़ा हो, जो भी ईयर पड़ा होगा उसी ईयर को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक, उसके अलावा इसमें हमारा जो होता है वो हमारी लायबिलिटी साइड होती है, अमाउंट होता है, और एसेट साइड होती है और अमाउंट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये रहा हमारा इसका फॉर्मेट। ठीक, तो अब सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे लायबिलिटी साइड पहुंचते हैं, और लायबिलिटी साइड में सबसे पहला जो पॉइंट लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं कैपिटल। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग कैपिटल, और कैपिटल में आपको मालूम होना चाहिए, कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, उसको हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं, और अगर नेट लॉस आया होता तो उसको हम लोग माइनस कर देते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल जो अभी क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कैपिटल 83,600, तो अंदर ही लिख लेंगे हम लोग उसको 83,600। उसमें हम लोग ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो आपने निकाला है। हमने नेट प्रॉफिट निकाला था 920 का। ठीक है, उसको यहां पे ऐड कर देंगे। उसके अलावा इसमें हम लोग और क्या ऐड करेंगे, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी आपने निकाला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन किया था। ठीक है, जो 10% निकाला था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख ले रहे हैं। इंटरेस्ट कैपिटल जो हम लोग निकाला था वो हमारा था 4,180। ठीक है, उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने वाले ये चीजें हमारी हो गई। ठीक है, इन सबको हम लोग क्या करना है, ऐड कर लेना। यहीं पर ऐड करते हैं, देखते कितना आता है। 83,600 प्लस 920 प्लस 4180। ठीक है, आएगा हमारा 88,700 आ गया है। ठीक, क्या आ गया। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करेंगे हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जो पैसा हमने निकाल लिया, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में दिया होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लोग यहाँ पर लेस करते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग हमारा क्वेश्चन दे रखा हुआ है 6,000। ठीक है, ड्राइंग आपका दे रखा है 6,000, 6,000 रुपए से हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक, तो 88,700 में से अगर हम 6,000 माइनस कर देंगे तो हमारा 82,700 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा 82,700 यहाँ पर बच गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमारे लायबिलिटी साइड में आने वाले हैं। उसके बाद हमारा सन्डी डेटर्स, डेटर्स हमारे एसेट्स में जाते हैं, तो इसको भी लिखते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन में आप लोग पढ़ते रहिएगा, और जो पॉइंट जिसमें आएगा उसको आप लोग लिखते चलेंगे, तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे कि हमने सन्डी डेटर्स पता है 34, तो हम लोग सन्डी डेटर्स यहाँ लिख देंगे।
एसेट साइड में। इसमें कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है डेटर्स में, इसलिए इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक, 34,100। अगर कोई एडजस्टमेंट दिया होता तो फिर उसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करके लिखते हैं और फाइनल अमाउंट यहाँ लिखते हैं। ठीक, बैड डेब्ट्स हो चुका है। बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल मतलब ऐसे बिल जो आपको रिसीव होना है या हो गए हैं, तो ये हमारी एसेट्स होती है। 10,000 में, इसको यहाँ लिखेंगे हम लोग एसेट्स में 10,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद हमारा मशीनरी, मशीनरी भी हमारी एसेट्स होती है। 44,000 दे रखा है और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे जो इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई थी जो एडजस्टमेंट में दिया था। ठीक है, तो आपको एक बात ये फिर से बता दें कि आपको एक बात ये जरूर ध्यान रखनी है कि एडजस्टमेंट में जितने पॉइंट होते हैं वो पॉइंट दो जगह जरूर जाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, एक आपका बैलेंस शीट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। ठीक, मतलब ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से किसी में एक में जाना है और बैलेंस शीट में जरूर वो पॉइंट आते हैं। तो जिस तरीके से हमने अभी डेप्रिसिएशन निकाला था मशीनरी पे, जैसे लिखे दे रहे मशीनरी 44,000 है, इसमें से लेस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। 44,000 का हम लोगों ने 10% निकाला था, 4,400 आया था। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लेस कर देंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो भी पॉइंट आप एडजस्टमेंट के होंगे वो दो जगह जरूर जाने, एक तो बैलेंस शीट में जरूर आएगा और दूसरा आपका ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 44,000 में से हम लोग क्या करेंगे 4,400 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा, जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग फाइनली यहाँ लिख देंगे 39,000 और 600 अप्रॉक्स, ये आपका अमाउंट यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन से पॉइंट है। सैलरी हो गया हमारा, और सैलरी में आपको ध्यान रखना है कि सैलरी में हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी कहाँ जाएगी, लायबिलिटी में जाएगी, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग के जितने पॉइंट होंगे वो आपका, और जितना भी अमाउंट जैसे 1,000 है तो आपको 1,000 यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसी के बाद आउटस्टैंडिंग रेंट भी था, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, इसको भी 1,000 आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब ही होता है कि जो चीज आपको देनी है तो वो चीजें हमारे क्या जाएंगी, लायबिलिटी साइड में जाएंगी, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें आपको पे करनी है। इज दैट क्लियर? और रेंट हो गया हमारा। ठीक है, रिपेयर्स हमारे हो चुके हैं, फ्रेट ऑन सेल हो चुका है, ड्राइंग हमने लेस कर दिया है। उसके बाद आता है कैश। कैश कितना हमारा 10,000, कैश हमारा एसेट्स होती है, इसलिए एसेट्स में हम लोग लिख देंगे कैश 10,000। ठीक है, ये भी कैश का भी हो गया। उसके बाद सेल्स हम लिख चुके हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनको हमें पैसा देना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जो होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए इसको हम लोग लायबिलिटीज कॉलम में लिखेंगे। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर, अमाउंट दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स का 17,000। 17,000 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है, जो हमें बिल पे करने हैं, देने हैं, तो ये क्या हो गया हमारे लिए लायबिलिटी हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे लायबिलिटी साइड में मेंशन करेंगे। बिल्स पेबल, और कितना अमाउंट हमारा है 32,000, 32,000 लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और कुल मिलाकर के सारे पॉइंट लगभग हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और कोई पॉइंट बचे नहीं है। अब एक पॉइंट हमारा और बचा है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जैसे हमने बताया ना कि एडजस्टमेंट के जो भी पॉइंट होते हैं वो आपको हमेशा उसकी डबल एंट्री करनी होती है, दो जगह जरूर जाते हैं। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक एक रह गया है, ये हमारा एसेट्स में लिखा जाता है। ठीक, लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट हमें दे रखा है 40,000, लिख देंगे, हमने मेंशन कर दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, एक बार हम एडजस्टमेंट के पॉइंट देख लेंगे कि एडजस्टमेंट के पॉइंट का सब हमने ट्रीटमेंट कर लिया। तो क्लोजिंग स्टॉक था हमारा सबसे पहले 40,000, तो दो जगह मेंशन कर चुके थे, ट्रेडिंग अकाउंट में किया था हमने और बैलेंस शीट में कर दिया हमने। उसके बाद डेप्रिसिएशन और मशीनरी को भी हमने दो जगह ट्रीटमेंट कर लिया है। एक जगह हमने किया था डेप्रिसिएशन मशीनरी निकालने के बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरा हमने उसको क्या किया, उसको हमने एसेट्स में मशीनरी में से लेस करके अमाउंट लिख दिया। ठीक, उसके बाद था हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी थी और रेंट था। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और रेंट दोनों हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के पॉइंट थे, जहां पर हमने क्या किया था, आउटस्टैंडिंग को हमने उसी सैलरी में और उसी रेंट में 1,000
ऐड कर दिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी आउटस्टैंडिंग को हमने क्या किया, फिर हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ऑलरेडी मेंशन कर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक, ये भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, ये हमारा एडजस्टमेंट का पॉइंट था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमारी कैपिटल थी 83,600, इसका हमने 5% निकाला, तो हमारा निकल करके आया था 4,180। इस 4,180 का भी हमने दो ट्रीटमेंट किया। एक हमने इंटरनल कैपिटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन किया था, और दूसरा जो हमने क्या किया, दूसरा हमने लायबिलिटी साइड में कैपिटल में हमने इंटरनल कैपिटल ऐड कर दिया। ठीक, तो कुल मिलाकर के हमारे जितने भी एडजस्टमेंट थे, ये एडजस्टमेंट सारे हमारे पूरे हो चुके हैं, और सारे जो पॉइंट लिखे थे वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो काम करना है वो हमें ये करना है कि हमें इसका टोटल करना है, लायबिलिटी साइड का और एसेट साइड का। अब अगर टोटल करने में दोनों कॉलम हमारे सेम बराबर आ जाते हैं, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हमारी एकदम एक्यूरेट बनी है, सही बनी है, कोई भी इसमें गलती या एरर नहीं है। और अगर इन केस वो मैच नहीं करती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई पॉइंट या कोई भी चीज आपने सही तरीके से नहीं लिखा है, या कैलकुलेशन आपने सही नहीं किया है, जिसकी वजह से आपका टोटल नहीं आ रहा है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि जो हमने क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन के सारे पॉइंट हमारे सही है या नहीं है। तो चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, टोटल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टोटल करेंगे हम लोग एसेट्स का। चलिए हम लोग टोटल करेंगे इसका 34,100, 10,000, 39,600 प्लस 10,000 प्लस 40,000, तो हमारा टोटल आ रहा है 1,33,700। उसको हम लोग यहां मेंशन कर लेंगे। ठीक है, 1,33,700। तो ये तो हमारा एसेट्स का टोटल आ गया। ठीक, अब लायबिलिटी का चेक करेंगे, लायबिलिटी का कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 82,700 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,700, सॉरी 17,000 और प्लस 32,000, तो इसका भी टोटल हमारा बराबर आ गया है 1,33,700। ठीक है, तो ये भी टोटल हमारा आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो बैलेंस शीट थी वो एक्यूरेट सही हो गई, और सारे पॉइंट हमारे अच्छी तरीके से निकल करके आ गए। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सारे पॉइंट्स और अकाउंट्स और जो बैलेंस शीट बनाई है समझ में आई होगी। इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, नोट कर लेना है, और अगर आपको कोई भी पॉइंट इसमें ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, और आपने अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को सीखा और समझा होगा। तो सबसे पहले अब आप ये करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं अपना अगली वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो लेकर के आऊं, तो आप तक के वो वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और आपको क्या करना है, सभी अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना है, अपने क्लास में सभी स्टूडेंट को शेयर करना है, ताकि हर बच्चे तक के ये वीडियो पहुंच सके, और आप मेरे साथ जुड़ करके एक अपने अकाउंट में बहुत ही अच्छे मार्क्स, कॉमर्स में और अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सको। ठीक है, तो अगली बार हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सीखने हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।